Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने निवार, जलकदम, कटहल, साखू, अशोक, त्रिनिश, चिरविल, महुआ, बेल, तेंदू तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला सदृश पर्वतमालाओं, सरिताओं तथा सरोवरों के नयनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए तथा 2 दिन महर्षि अगस्त के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानर वृंद वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अटखेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहुओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ वैरभाव को छोड़कर कल्लोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। या महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है, यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी प्रवृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिपूर्ण वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति भी आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपया करके तुम महर्षि अगस्त को सूचित कर दो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र
श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनक नंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने तो यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तुम जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आओ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचे, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देखकर राम ने श्रद्धा से सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेम पूर्वक सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशल क्षेम पूछने के बाद, फल फूलों से उनका सत्कार करने के बाद वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा महात्मा, सत्यपरायण, प्रतिज्ञा पालक, प्रतिभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ देवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, आज मैं तुम्हें देता हूँ ये अस्त्र। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई धन परायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान दैदीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। यह खड्ग कभी ना टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा भी वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजेय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो भी राक्षस हैं, उनका नाश करो। राम ने महर्षि के उस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिया और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है। मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है इनकी विशेष बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए बनाई गई है। और जानकी का तो पति प्रेम तथा पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन्होंने कभी कष्टों की छाया नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई। इनका अनुकरण करके सन्नारियां स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए होगे, थक गए होगे, अतएव अब विश्राम करो। मेरी तो यह इच्छा है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यहीं व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना होगा। ऋषि के स्नेह पूर्वक वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज, जिनके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं तथा दीर्घकाल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा इस संसार में। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सरकार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम आज की रात्रि अवश्य यहीं विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं है। मैं आपकी तपस्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहता, परंतु आपकी सत्संग के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट कोई ऐसा स्थान बताइए जो फल युक्त वृक्षों, निर्मल जल, शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहां मैं आश्रम बनाकर निवास करूंगा। अगस्त्य मुनि ने कुछ क्षण विचार करके कहा, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहाँ गोदावरी नदी बहती है।
अत्यंत रमणीक, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र है। सामने जो मधुक वन दिखाई देता है, उत्तर पार दिशा करने के पश्चात ही तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है। वो इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्या वंदना आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर महामुनि से विदा होकर राम ने अपनी पत्नी और अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। पंचवटी की ओर जाते समय मार्ग में राम, सीता, लक्ष्मण की दृष्टि एक विशाल काय रथ पर पड़ी। लक्ष्मण ने उसे कोई राक्षस समझा और उसका परिचय पाने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? इस प्रश्न के उत्तर में उसने मधुर वाणी में कहा, तात, मैं आपके पिता का मित्र हूँ। मैं गृध्र जाति की यशस्वी व्यक्ति अरुण का पुत्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। कृपया करके आप मुझे अपने साथ रहने की अनुमति दें ताकि मैं आपके साथ रहकर सेवक की भांति आपकी सेवा कर सकूं। इस प्रकार अनुमति प्राप्त कर वह राम और लक्ष्मण के साथ चलने लगा। पंचवटी पहुंचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा, सौम्य, महिष अगस्त ने हमें जिस स्थान का परिचय दिया था वहां हम पहुंच चुके हैं। यही पंचवटी प्रदेश है। सामने गोदावरी नदी भी प्रवाहित हो रही है। अतः तुम जलाशय के निकट रमणीय दृश्य वाले योग्य स्थान का चयन करके आश्रम बनाने की तैयारी करो। लक्ष्मण ने आश्रम बनाने के लिए गोदावरी के तट पर एक स्थान का चयन किया और जहां पर पुष्पों से लदे वृक्ष अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे, वह स्थान चारों तरफ से पुष्पों, गुल्मों तथा लतावल्लियों से युक्त साल, ताल, तमाल, खजूर, कटहल, जलकम, तिनिश, पुनांग, आम, अशोक, तिलक, केवड़ा, चंपा, सयंदन, चंदन, कदम, परनास, लकुचथव, अश्वकर्ण, खैर, शमी, पलाश आदि वृक्षों से घिरा हुआ था। निकट ही गोदावरी नदी प्रभावित हो रही थी, जिसमें हंस और कलरव आदि पक्षी विचर रहे थे। चकवे उनकी शोभा बढ़ाते थे और पानी पीने के लिए आए हुए मृगों के झुंड उसके तट पर छाए रहते थे। लक्ष्मण ने वहां पर लकड़ियों तथा घास फूस की सहायता से शीघ्रता पूर्व एक कुटिया का निर्माण कर लिया। फिर उस कुटिया के निकट उन्होंने सुंदर लता पल्लवों की सहायता से एक और कुटिया का निर्माण किया और उसमें सुंदर स्तंभों से युक्त यज्ञवेदी बनाई। उसके बाद दोनों कुटियाओं को घेरते हुए चारों ओर कांटों की बाड़ लगा दी। इस प्रकार आश्रम का निर्माण कर लेने के पश्चात लक्ष्मण ने राम और सीता को बुलाकर आश्रम का निरीक्षण करवाया। वे इस सुंदर आश्रम को देख के अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण की सराहना करते हुए राम बोले, लक्ष्मण, तुमने तो इस दुर्गम वन में भी राजप्रसाद जैसा सुविधाजनक निवास बना दिया। तुम्हारे कारण तो मुझे वन में भी घर से अधिक सुख सुविधा प्राप्त हो रही है। फिर उन दोनों के साथ बैठकर राम ने यज्ञ कुटीर में हवन किया और वे वहां सुखपूर्वक रहने लगे और लक्ष्मण दत्त चित्त होकर उन दोनों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शरद ऋतु के 2 मास सुखपूर्वक व्यतीत हो गए। अब हेमंत ऋतु का आगमन हो चुका था। एक दिन प्रातः बेला में राम सीता के साथ गोदावरी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे घड़ा उठाए चल रहे थे। सरिता तट पर पहुंचने पर लक्ष्मण को याद आया, हेमंत ऋतु रामचंद्र जी की सबसे प्रिय ऋतु है। वे घड़े को रखकर बोले, भैया, यह वही हेमंत काल है जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। आप इस ऋतु को वर्ष का आभूषण कहा करते थे। अब शीत अपने चरमावस्था में पहुंच चुकी है। सूर्य की किरणों का स्पर्श प्रिय लगने लगा है। पृथ्वी अन्नपूर्णिमा बन गई है। गोरस की नदियां बहने लगी हैं। राजा महाराजा अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर शत्रुओं को पराजित करने निकल पड़े हैं। सूर्य के दक्षिणायमान हो जाने के कारण उत्तर दिशा की शोभा समाप्त हो गई है। अग्नि की ऊष्मा जैसी प्रिय लगने लगी है। रात्रियां हिम जैसी शीतल हो गई हैं। जौ और गेहूं से भरे खेतों में ओस के बिंदु मोतियों की भांति चमक रहे हैं। ओस के जल से भीगी हुई रेत पैरों को घायल कर रही है। उधर भैया भरत अयोध्या में रहते हुए भी वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए शीतल भूमि पर शयन करते होंगे। वे भी सब ऐश्वर्यों को त्याग कर आपकी भांति त्याग एवं कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हे तात, विद्वजन कहते हैं मनुष्य का स्वभाव उसकी माता के अनुकूल होता है, पिता के नहीं।
किंतु भरत के इस कथन ने मिथ्या साबित कर दिया है। उनका स्वभाव अपनी माता के क्रूर स्वभाव जैसा कदापि नहीं है। हमारे और संपूर्ण देश के दुख के कारण वास्तव में उनकी माता का क्रूर स्वभाव है। लक्ष्मण के कैकेयी के लिए निंदा भरे अंतिम वाक्यों को सुनकर राम बोले, लक्ष्मण, इस प्रकार तुम्हें माता कैकेयी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वनवास में हमें तापस धर्म ग्रहण किया है और तपस्वी के लिए किसी की निंदा करना और सुनना दोनों पाप हैं। कैकेयी जैसे भरत की माता है वैसे ही हमारी माता है। हमें भरत के द्वारा चित्रकूट में आकर कहे हुए विनम्र, मधुर, स्नेह युक्त वचनों को ही स्मरण रखना चाहिए। मैं तो चारों ओर भाइयों के पुनः प्रेम पूर्वक मिलन वाले दिन की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार भरत के वियोग में व्याकुल राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गोदावरी के शीतल जल में स्नान करके अपने आश्रम वापस आए। आप सभी राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की रामायण के इस 27वें एपिसोड का आनंद ले रहे थे। आपके प्यार और स्नेह के कारण ही हम इसको लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आशा है आपका प्रेम, उत्साह इसी प्रकार मिलता रहेगा। आपके कमेंट्स हमें और उत्साह देते हैं कि हम इसी प्रकार रामायण का एपिसोड आपके लिए पुनः लाते रहें। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।